चैलेंजेस बहुत ज्यादा है वफाकी हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि आप कानून दान है कि जो जब हाउस मुकम्मल नहीं होता क्या उसी हाउस को चलाया जा सकता है? अगर अरकान किसी दूसरी जमात में शरीक हो जाते हैं तो क्या मखसूस सिस्टम का हक नहीं है? देखिए ये मैटर है अभी सबजुड है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से उस हद तक, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, इंडिपेंडेंट्स उसमें अगर आ जाते हैं तो आया 106 और 224 आर्टिकल के तहत उन्हें वो सीटें दी जा सकती हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन को असूलन तो एक्सक्लूड करके इंडिपेंडेंट्स लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट कर देनी चाहिए। बाहर क्या उनकी अपनी सोच है, उन्होंने वो मैटर पेंडिंग रखा हुआ है। मेरे ख्याल में हमें ये मसला टीवी पे हल करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स पे हल करने को तरजीह दी जानी चाहिए। बहुत सारी उनकी खिदमात हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनमें पैशन है, नई जनरेशन को वो कनेक्ट करती हैं, यूथ के साथ कनेक्टेड है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उनकी पंजाब के लिए खिदमात है वो सही डायरेक्शन में होगी और पंजाब को एक अच्छा वज़ीर आला मिलेगा। अच्छा चैलेंजेस बहुत ज्यादा है वफाकी हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छी नीयत के साथ चले, रास्ते भी आसान होंगे, मसाइल भी हल होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि आप कानून दान है कि जो जब हाउस मुकम्मल नहीं होता क्या उसी हाउस को चलाया जा सकता है? अगर अरकान किसी दूसरी जमात में शरीक हो जाते हैं तो क्या मखसूस सिस्टम का हक नहीं है? देखिए ये मैटर है अभी सबजुडिस, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से उस हद तक, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, इंडिपेंडेंट्स उसमें अगर आ जाते हैं तो आया 106 और 224 आर्टिकल के तहत उन्हें वो सीटें दी जा सकती हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन को असूलन तो एक्सक्लूड करके इंडिपेंडेंट्स को लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट कर देनी चाहिए। बाहर क्या उनकी अपनी सोच है, उन्होंने वो मैटर पेंडिंग रखा हुआ है। मेरे ख्याल में हमें ये मसला टीवी पे हल करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स पे हल करने को तरजीह दी जानी चाहिए। मेरे इतला के मुताबिक जो कुछ एग्रीव कैंडिडेट्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी मुख्तलिफ जमातों से, उन्होंने भी रिव्यू कर रखा है इलेक्शन कमीशन से, इंडिपेंडेंट्स के ग्रुप ने भी रिव्यू किया है। लेट इलेक्शन कमीशन। साहब ये बताइए आखिरी बताइएगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि वफाक और सूबे की जो हुकूमत असेंबली को मिल रही है तो बड़े चैलेंजेस हैं, महंगाई का तूफान है, मैं बात क्या रिलीफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल कमिटेड हैं, इस बात पे कमिटेड हैं कि उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम है, पंजाब के अवाम है, पहली तरजीह वो है और इंशाअल्लाह कानून की फराहमी